चुनाव आयोग के दफ्तर तक तेजस्वी और राहुल गांधी का मार्च, पुलिस ने रोका काफिला। तेजस्वी यादव ने कहा, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं ये लोग, चुनाव आयोग है पूरी तरह कंफ्यूज। राहुल गांधी बोले, चुनाव आयोग नहीं कर रहा है अपना काम, चुनाव आयोग पर भी लागू होता है देश का संविधान, इसलिए संविधान की रक्षा करे चुनाव आयोग। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बिहार बंद का किया समर्थन। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय हॉट रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर दिया धरना। बिहार के अलग अलग जिलों में दिखा महागठबंधन कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में किया आगजनी, सड़कों पर लगाया जाम। बिहार के दरभंगा में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में बंद। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने दरभंगा स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन रोकी, ट्रैक पर खड़े होकर की नारेबाजी। महागठबंधन के बिहार बंद को बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने बताया फ्लॉप। कहा, सड़क पर रोकी गई एम्बुलेंस, बच्चों को भी स्कूल नहीं जाने दिया। फोटोशूट के लिए राहुल आए पटना। बिहार बंद को लेकर बीजेपी का महागठबंधन पर बड़ा हमला। कहा, दबाव की राजनीति बना रहा विपक्ष, रोहिंग्या बांग्लादेशियों के कंधे पर चुनाव जीतने का रच रहे हैं षड्यंत्र। बिहार बंद को लेकर जेडीयू ने राहुल गांधी को घेरा। प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, संविधान की कॉपी लेकर चलने वाले ही संवैधानिक संस्थाओं पर खड़े कर रहे हैं सवाल। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के पास भारी भूस्खलन, हाईवे पर आवाजाही बंद, कई यात्री और स्थानीय लोग हाईवे पर फंसे। एमपी के छतरपुर में भंडार नदी में बाइक के साथ बहा युवक ने बामुश्किल तैर के बचाई जान। पुलिस के मना करने के बाद भी तेज बहाव में जान जोखिम में डालकर निकल रहे लोग। लगातार पहाड़ों पर बारिश के चलते रियासी में चिनाब नदी में बढ़ा पानी। प्रशासन ने रियासी डैम के खोले गेट, नदी में पानी का तेज बहाव, नदी किनारे वाले इलाके में अलर्ट जारी। असम के गोलाघाट जिले में धनसिरी नदी का कहर, आसपास का इलाका पानी में डूबा, सैकड़ों परिवार बाढ़ के बीच फंसे। प्रशासन राहत बचाव के काम में जुटा। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में गीतपाड़ा वाटरफॉल में फंसे टूरिस्ट। तेज बारिश के कारण वाटरफॉल में अचानक बढ़ा पानी का बहाव, स्थानीय लोगों ने बांस के सहारे लोगों को बचाया। नागपुर में भारी बारिश से हाल बेहाल। भारी बारिश से नागपुर में कई जगह जल भराव। नागपुर में सभी स्कूल कॉलेज में छुट्टी, बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। महाराष्ट्र के भंडारा में भयावह हालात, लगातार हो रही बारिश बनी मुसीबत। जिला प्रशासन ने जारी किया अलर्ट, लोगों से बेवजह घर से न निकलने की अपील। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश, सड़कें भरी, जल भराव की वजह से सायन पनवेल राजमार्ग पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात में वडोदरा और आणंद को जोड़ने वाला महिसागर नदी पर बना गंभीरा पुल पादरा में ढहा। हादसे में 13 लोगों की मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल, 5 वाहन भी नदी में गिरे। वडोदरा पुल हादसे की जांच के सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिया आदेश। मृतकों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50,000 के मुआवजे का भी ऐलान। पीएम मोदी ने जताया दुख। राजस्थान के हनुमानगढ़ में लगातार बारिश से पानी में डूबी सड़कें, मंदिर में भरा पानी, रेलवे स्टेशन से लेकर अंडरपास भी जलमग्न, लोगों को आने जाने में भारी परेशानी। हरियाणा के चरखी दादरी के संस्कृति मॉडल स्कूल में भरा बारिश का पानी, लैब से लेकर क्लासरूम तक जलमग्न, पानी निकासी के लिए लगाई गई मोटर। राजस्थान के झुंझुनू में उद्घाटन से पहले बह गई, हाल में बनी सड़क, बारिश ने खोली पोल, कटली नदी में पानी का तेज बहाव होने से पूरी तरह ढह गई सड़क। यूपी के बिजनौर में लगातार बारिश के बाद उफान पर नदियां, तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं लोग। हिमाचल प्रदेश के मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, बाढ़ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मंडी में बादल फटने से मची थी तबाही, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी रहे मौजूद। पीएम मोदी को नामीबिया में सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशिएंट वेलविशिया मिराबिलिस से राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। पीएम मोदी ने जताया आभार। पीएम मोदी और नामीबिया के राष्ट्रपति नेतुम्बो के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, कई समझौते पर दोनों देशों के बीच हुए एमओयू साइन। नामीबिया के विंडहोक में पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के स्वागत में 21 तोपों से दी गई सलामी। इससे पहले होटल पहुंचने पर मोदी के नारों से गूंजा होटल। दिल्ली में सहकारी संवाद सम्मेलन को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया संबोधित। कार्यक्रम में गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की महिलाएं शामिल हुईं।
अयोध्या पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर निर्माण से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी ली। इससे पहले राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में किए दर्शन। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर। 2 नक्सली पर था 8-8 लाख इनाम। सरकार के पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सभी ने किया आत्मसमर्पण। कोलकाता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का हल्ला बोल। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में भारत बंद। बैंक और डाकघर पर दिखा असर। जयपुर में ट्रेड यूनियन के स्ट्राइक का दिखा मिला जुला असर। बाजार खुले रहे तो बैंक और बीमा सेक्टर से जुड़े दफ्तर बंद रहे। केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में की नारेबाजी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की घटनाओं पर नजर रखने के लिए बनाया गया मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से रखी जा रही नजर। लैंडस्लाइड की सूचना पर तुरंत पहुंचाई जाएगी मदद। यात्रा के 6 दिन में 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने किया बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रद्धालुओं की भीड़ देख जम्मू में व्यापारियों के भी चेहरे खिले। राजस्थान के चूरू में एयरफोर्स का जगुआर फाइटर प्लेन क्रैश। मलबे से मिले 2 पायलट के शव। रतनगढ़ कस्बे के पास टुकड़ों में मिला विमान का मलबा। हादसे की जांच में जुटी वायुसेना। यूपी के बलरामपुर में छांगुर बाबा की कोठी पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। कोठी के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। इसी कोठी से छांगुर बाबा धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। कैंटीन कर्मचारी की पिटाई के बाद कैंटीन में जांच करने पहुंची खाद्य विभाग की टीम। जुटाए खराब खाने के सबूत। खाद्य विभाग ने कैंटीन को किया सील। कैंटीन कर्मचारी से मारपीट के मामले में बोले सीएम फडणवीस। कहा संजय गायकवाड़ ने विधायकों की छवि को धूमिल किया। विधानसभा अध्यक्ष से उचित कार्रवाई की मांग की। महाराष्ट्र के वाशिम में एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। वाशिम हिंगोली हाईवे रोड पर स्थित टोल प्लाजा में तोड़फोड़ की। टोल कर्मियों से मारपीट। मुंबई में नोट के बदले डॉलर देने का लालच देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। मुंबई क्राइम ब्रांच सेल ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।